कैलाश एक पर्वत या ब्रह्मांड का केंद्र। यह सवाल सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। हिमालय की गोद में स्थित यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई या सुंदरता के लिए बल्कि अपने रहस्यमय आकर्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है या यह किसी गहरे रहस्य का प्रवेश द्वार है? यहां की चुप्पी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा हर यात्री के मन में उठती है। माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश जो उससे छोटा है आज भी अजेय है। क्यों? क्या यह केवल कठिन रास्तों की वजह से है या यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो इसकी रक्षा करती है? यहां तक पहुंचने की कोशिशें बार बार असफल क्यों हो जाती हैं? इसकी संरचना किसी विशाल पिरामिड जैसी है, चारों दिशाओं में मुख, ढलानों पर सीढ़ी नुमा धारियां। क्या यह प्रकृति का संयोग है या किसी दिव्य वास्तुकार की रचना? वैज्ञानिक भी इसकी ज्यामिति और बनावट को देखकर हैरान रह जाते हैं। कैलाश हमें चुनौती देता है। क्या हम सिर्फ एक पर्वत देख रहे हैं या ब्रह्मांड के रहस्य की झलक? यहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका एक अनकही कहानी कहता है। यहां विज्ञान मौन हो जाता है, आस्था मुखर हो उठती है, समय, दिशाएं, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो यहां की ऊर्जा हर नियम को चुनौती देती है और हर आगंतुक को भीतर तक झकझोर देती है। क्या यह शिव का निवास है या किसी उन्नत सभ्यता का केंद्र? यह एक जीवित ऊर्जा का स्रोत है, एक पहेली जो हर युग में इंसानों को आकर्षित करती रही है। यहां की रातें, यहां की हवाएं, सब कुछ रहस्य से भरा है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, कैलाश के रहस्यों को जानने, विज्ञान और आस्था के बीच की सीमाओं को टटोलने। शायद इस यात्रा में हमें अपने ही अस्तित्व के कुछ नए अर्थ मिल जाएं। कैलाश पर्वत तिब्बत के पश्चिमी पठार पर स्थित है, जहां की हवा में रहस्य और श्रद्धा दोनों घुली हुई हैं। समुद्र तल से 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत दूर से ही अपनी भव्यता और दिव्यता से मन को आकर्षित करता है। कैलाश पर्वत एशिया की 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली का उद्गम स्थल है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। क्या यह महज संयोग है या कोई दिव्य योजना? यहां प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र तीर्थ है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर पहुंचते हैं। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जहां वे ध्यान और साधना में लीन होते हैं। बौद्धों के लिए यह मेरू पर्वत है, ब्रह्मांड का केंद्र, जहां से जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जैन धर्म में इसे ऋषभदेव के मोक्ष स्थल के रूप में पूजा जाता है, जहां आत्मा को मुक्ति मिलती है। और बौद्ध परंपरा में यह देवी सिपोमात्री का निवास माना जाता है, जो इस क्षेत्र की प्राचीन आत्मा का प्रतीक है। कैलाश के पास मानसरोवर और राक्षस ताल, एक मीठा, एक खारा, दोनों झीलें हैं, जिनकी कहानियां भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। यहां अच्छाई बुराई, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है, जो जीवन के 2 पहलुओं का प्रतीक है। कैलाश की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है, जहां हर कदम आत्मा को भीतर से झकझोरता है। यहां का सन्नाटा भी आपसे बातें करता है, मानो प्रकृति खुद आपको अपने रहस्य सुनाना चाहती हो। यह वह स्थान है जहां इंसान का अहंकार शून्य हो जाता है और वह खुद को सृष्टि के आगे बहुत छोटा महसूस करता है। कैलाश के साये में हर यात्री विराट शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है और जीवन के गहरे अर्थ को महसूस करता है। कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य इसका अजेय शिखर। एवरेस्ट पर चढ़ाई संभव, लेकिन कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सका। पर्वतारोहियों ने बताया, मौसम अचानक बिगड़ जाता, दिशा भ्रम हो जाता, मानो कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। यहां टाइम डायलेशन की घटनाएं भी दर्ज हैं, बाल नाखून तेजी से बढ़ना, समय का अलग अनुभव। कुछ वैज्ञानिकों का दावा, यहां बिताए 12 घंटे सामान्य जीवन के 2 हफ्तों के बराबर। कई यात्रियों ने मानसिक और भावनात्मक बदलाव महसूस किए, पिछले जन्म की स्मृतियां, भविष्य की झलकियां। यहां समय एक चक्र में घूमता है, भूत वर्तमान भविष्य की रेखा धुंधली हो जाती है। कैलाश की अजेयता और समय का मायाजाल हमें याद दिलाता है, कुछ रहस्य श्रद्धा से स्वीकारना ही बेहतर है। कैलाश की भौगोलिक स्थिति भी रहस्यमयी है। इसे एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी की धुरी कहा जाता है। कैलाश से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और स्टोनहेंज तक की दूरी में अद्भुत गणितीय संबंध हैं। क्या यह संयोग है? इसकी संरचना एक विशाल पिरामिड जैसी है,
चारों दिशाओं में सटीकता, क्या यह मानव निर्मित है? कैलाश को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इतना तीव्र है कि दिशा सूचक यंत्र भी भ्रमित हो जाते हैं। विमानों को इसके ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं। क्या यह ऊर्जा ही समय और मन को बदलती है? कैलाश पृथ्वी के अन्य रहस्यमयी स्थलों से गणितीय रूप से जुड़ा है। यह पर्वत हमारे पूर्वजों के गहरे ज्ञान और ब्रह्मांड की अनसुलझी पहेली का प्रमाण है। जब विज्ञान चुप हो जाता है, कल्पना जन्म लेती है और ऐसे में रहस्य और रोमांच की दुनिया खुल जाती है। क्या कैलाश एलियंस का गुप्त अड्डा है? क्या यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम समझ नहीं सकते? कुछ मानते हैं पिरामिड जैसी संरचना जो प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी और ही सभ्यता की बनाई हुई लगती है। अजेयता, रहस्यमयी घटनाएं, जैसे समय यहाँ थम जाता है और हर चीज एक पहेली बन जाती है। ये सब किसी उन्नत सभ्यता का संकेत है। क्या प्राचीन काल में यहाँ कोई एलियन बेस था? कहा जाता है कैलाश अंदर से खोखला है और इसके भीतर छुपा है कोई रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। भीतर कोई तकनीक या सभ्यता छिपी है, ऐसी तकनीक जो इंसान की सोच से भी आगे है। यहाँ देखी गई अजीब रोशनियां, उड़न तश्तरियां, ये सब क्या इशारा करते हैं? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी के प्रमाण हैं या फिर हमारी कल्पना की उड़ान? दूसरी ओर करोड़ों लोगों के लिए यह शिव का निवास है, एक ऐसा स्थान जहां हर कण में दिव्यता है। यहाँ की हर घटना उनकी लीला है। श्रद्धालु मानते हैं यहाँ हर अनुभव अलौकिक है। आस्था कहती है यह स्थान भौतिक नहीं, एक अलग आयाम है जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं, जहां प्रवेश के लिए आत्मिक शुद्धि चाहिए। यहाँ हर यात्री खुद को खोजने आता है। शायद सत्य, विज्ञान और आस्था के बीच कहीं है। कैलाश वह दर्पण है जो हर सवाल का जवाब अपने भीतर छुपाए बैठा है, जिसमें हर किसी को अपनी चेतना का प्रतिबिंब दिखता है और रहस्य हमेशा बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों में कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। यहाँ की परिक्रमा 100 यज्ञों के बराबर मानी जाती है। परिक्रमा आसान नहीं, यह एक आध्यात्मिक तपस्या है जो जीवन बदल देती है। एक कथा है, तिब्बती योगी मिलारेपाही शिखर तक पहुंचे और लौटकर कहा, यह स्थान मनुष्यों के लिए नहीं, कुछ यात्रियों के अनुभव, अलौकिक ध्वनियां, प्रकाश, आकृतियां, यहाँ आस्था और अनुभव एक हो जाते हैं। यहाँ नास्तिक भी किसी अनजानी शक्ति को महसूस करता है। हर साल हजारों श्रद्धालु कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आते हैं। उनके लिए कैलाश साक्षात शिव का स्वरूप है। यहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और श्रद्धा का स्वर सबसे ऊंचा हो जाता है। कुछ सत्य तर्क से नहीं, अनुभव से जाने जाते हैं। कैलाश के रहस्य का कोई अंत नहीं। विज्ञान, ज्यामिति, एलियन थ्योरी, आस्था, हर पहलू एक नई दिशा दिखाता है। क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या शिव का दिव्य लोक जहां भौतिकी के नियम नहीं चलते? या फिर यह किसी अति उन्नत सभ्यता की विरासत है जो हमारी समझ से परे है? विज्ञान सबूत मांगता है, आस्था अनुभूति। कैलाश इन दोनों के संगम पर मौन प्रहरी है। शायद इसका उद्देश्य हमें उलझाए रखना है। कुछ रहस्य बने रहने के लिए होते हैं। कैलाश एक प्रश्न है, उत्तर खोजना जरूरी नहीं, उस रहस्य के प्रति सम्मान रखना जरूरी है। तो आप क्या मानते हैं, कैलाश एक धार्मिक स्थल, वैज्ञानिक रहस्य या श्रद्धा और विज्ञान के बीच का पुल? सोचिए, क्योंकि कैलाश हमारे भीतर भी है।